हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। मैं सुमन जैन आपकी दोस्त हाजिर हूँ फिर एक और टॉपिक लेके हरियाणा जीके का। हरियाणा के प्रसिद्ध मुहावरे। आज हम क्या करने वाले हैं? हरियाणा के प्रसिद्ध मुहावरे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हरियाणा के प्रसिद्ध मुहावरे। सबसे पहला, टाइम स्टार्ट नाउ। जोटा मारना। जोटा मारना क्या होता है? खेत में काम करना। हरियाणी भाषा में क्या कह देते हैं? खेत के काम। हम तो जोटा मारते रहते हैं भैया, हम तो जोटा मार के आए हैं, खेत में काम करके आए हैं। हम तुम्हारे तरह थाली थोड़ी बैठे रहते हैं, हम तो जोटा मारते रहते हैं अपने खेतों में, जोटा मार के आए हैं। ठीक है, तो जोटा मारना मतलब खेत में काम करना। चुरेने लड़ना। चुरेने लड़ना मतलब लड़ना, इसमें अपने आप ही पहचाना रहा। लड़ने का मतलब किसी से लड़ाई करना। ठीक है, चुरेने उत्तेजित होना, यानी चुरेने लड़ना मतलब उत्तेजित होना कि भाई उसने उसकी बात सुनी, फलाने ने उसकी बात सुनी तो वो चुरेने लड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। चुरेने लड़ना हो गया तो उत्तेजित हो गया वो। ठीक है, उसकी बात सुन के वो उत्तेजित हो गया। अक्कल के पाछे लठ लेके पड़ना। मूर्खतापूर्वक व्यवहार करना। अक्कल के पाछे लठ लेके पड़ना मतलब तुम यार बिल्कुल ही अक्कल के पाछे लठ लेके पड़ जाते हो। मतलब अक्ल से काम नहीं लेते, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हो। कहते ना ऐसे, भैया तू तो बिल्कुल अक्कल के पीछे लठ लेके पड़ रहा है, मतलब लठ लेके चल रहा है, अपनी बुद्धि का से काम नहीं ले रहा, मूर्खतापूर्वक ही व्यवहार कर रहा है, बुद्धि से तो काम लेता नहीं है। तो ठीक है, समझ आ गया। अकल के पाछे लठ लेके पड़ना यानी अकल से तो काम ही नहीं लेना, अकल को तो धूल चटा देना। अकल का तो अकल का तो कुछ काम ही नहीं करना, मूर्खतापूर्वक का व्यवहार करता है। थूक के चाटना, बात से मुकर जाना। बात से मुकर जाना भाई कह देते ना, हम अपनी बात से नहीं मुकरते, हमें थूक के चाटना नहीं आता कि हमने थूक दिया और हम उसको चाट गए, हम सब भूल गए कि हमने क्या किया था, हमने क्या कहा था। हम उसको पूरा करते हैं बात को, हम थूक के चाटते नहीं है। कह देते ना लोग लड़ाई में कि हमें थूक के चाटना नहीं आता, हम जो कहते हैं ना हम तो अपनी बात के पक्के हैं। ठोडी पकड़ना, मिन्नतें करना, यानी मैं अपनी ठोडी पकड़ता हूँ, यानी मिन्नतें करना। ठोडी पकड़ने का मतलब क्या है? मिन्नतें करना, किसी बंदे के सामने गिड़गिड़ाना, किसी बात को मनवाने के लिए ठोडी पकड़ना। दूब के दर्शन होना, सारा दिन सुख में काटने का धोतक, यानी दूब के दर्शन होना। किसी को कहते ना, अरे यार अब तो तू दिखाई नहीं देता, बड़ा मस्त मौला हो रहा है, दिखाई नहीं देता, इतना सुखी हो गया। तो सारा दिन सुख में काटने का धोतक, जो इंसान सुखी होता है वो कम ही किसी के पास बैठता है ना, उठता बैठता। तो लोग उससे कहते हैं दूब के दर्शन, यानी यार बहुत दिनों में दिखना। तो यह सुख का द्योतक होता है। किसका द्योतक होता है? सुख का द्योतक होता है। जूती पर जूती चढ़ना, दूर यात्रा का द्योतक। जूती पर जूती चढ़ना मतलब जब कोई इंसान किसी यात्रा पे जाता है तो पैदल यात्रा करता है, तो उसको बोलते हैं जूती पे जूती चढ़ना। बहुत दूर जाता है, बहुत दूर की यात्रा करके आता है, तो वो कहते हैं इसको मुहावरे में बोल देते हैं जूती पर जूती चढ़ना। ठीक है, घर का खोदा पानी पीना, यानी कोई इंसान की आदत होती है कि जैसे कोई इंसान वो है, निठल्ला है, वो काम करने में राजी नहीं है, कहीं जॉब तो कर नहीं सकता, किसी के नीचे नौकरी तो कर ही नहीं सकता, और सोचता है कि पैसे हैं नहीं उसके पास, और सोचता है कि मैं ये कर लूं, मैं खुद का ये कर लूं, मैं खुद का ये कर लूं। तो अपने ऊपर निर्भर होता है जो व्यक्ति खुद अपने आप अपने काम करता है। ठीक है, अपने आप काम करने की
कोशिश करता है, किसी के आसरतू नहीं रहता, किसी की ये इंतजार नहीं करता कि ये इंसान आएगा और इस इंसान का सपोर्ट मिलेगा तो ही उस काम को करूंगा। तो वो खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहता है, खुद से अपने कामों को करता है। तो उसको कहते हैं कि घर का खोदा पानी पीना, यानी खुद ही अपना काम करना, अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर रहना। घर का खोदा पानी पीना, पूर्णतः आत्मनिर्भर होना। ठीक है, समझ आ गया। ठाड़ा छिकना, तृप्त हो जाना। ठाड़ा छिकना यानी तृप्त हो जाना किसी चीज से। भाई वो तो ठाड़ा छिक गया, वो तो हम तो तृप्त हो गए, ठाडे छिक गए, तृप्त हो गए भगवान की मूर्ति देखकर, भगवान के दर्शन पाकर हम तो ठाडे छिक गए। ठीक है। 12 बाट होना, नष्ट हो जाना, 12 बाट कर दिया उसने तो सारा काम, ये काम छोड़ा था उसके तले, लेकिन उसने तो सारा 12 बाट कर दिया। उस पे तो पूरा कोई विश्वास नहीं कर सकता, उसने तो सब कुछ नष्ट कर दिया। कहते ना, उसने तो 12 बाट कर दिया सब कुछ। थाली बैठी नाण काटड़े मुंडे, थाली बैठी नान काटड़े मुंडे, उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी कार्य करना, यानी जब कुछ काम में नहीं है तो कहते हैं ना, खाली बैठे तो उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी कार्य करना। यानी अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम सोचते हैं चलो थाली से तो बेगार भली, कहते हैं ना कई बार ऐसे, थाली बैठी नाण काटड़े मुंडे, या खाली बैठने से तो कुछ कर ही ले, कुछ तो मिल जाए काम करने के लिए। तो उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी कार्य भी कर देना, जिसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, ऐसा कार्य भी कर लेना। ठीक है। तो अगला है पल्ले गांठ मारना, कसम खाना कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, इससे मुझे बहुत ही नुकसान हुआ है। ये ना म्यूजिक बहुत ज्यादा आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी देखती हूँ ये बाद में अगर रिमूव हो जाए तो, बैकग्राउंड जो म्यूजिक है नॉइस वाला। चलिए अभी करते हैं। पल्ले गांठ मारना यानी कसम खाना, किसी काम को करने में अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो वो कहता है ना कि मैं ये पल्ले गांठ बांध रहा हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगा, है ना, कई बार करते हैं ना। तो ये वही होता है कि पल्ले गांठ बांधना, पल्ले गांठ मारना, कसम खाना। बिल्ली का मुंह धोना, प्रियजन के आने का संकेत, यानी कहते हैं ना बिल्ली का मुंह धोया है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई आएगा आज, प्रियजन के आने का संकेत। गाम की भैंस तले, भैंस की गाम तले। कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना, हमारा जीवन तो ऐसे चल रहा है जैसे गाम भैंस के तले है और भैंस गाम के तले है, हमारा जीवन तो ऐसे चल रहा है, यानी कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारना। टांग तले लिकड़ना, टांग तले निकलना, अधीनता स्वीकार करना। कहते हैं ना हम कभी कभी कोई बंदा बड़ा बोल जाता है तो ये कहते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं तेरे टांग तले निकल जाऊंगा, यानी तेरे टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं ये काम करके दिखा दूंगा, अगर नहीं किया तो मैं तेरे टांग तले निकल जाऊंगा। या फिर कभी कहते हैं ना, अगर इसने ये काम कर लिया ना मैं तो तुझे मान जाऊंगा, मैं तेरे टांग तले निकल जाऊंगा। ठीक है। तो किसी के अधीनता स्वीकार करना, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की अधीनता स्वीकार करना। छाजते बोले छालनी भी बोले, तो कहते हैं ना कभी कभी कि किसी इंसान में बहुत सारे दोष होते हैं लेकिन फिर भी दूसरे इंसान की कोई छोटी सी गलती पे भी वो बहुत ज्यादा भाषण देता है और बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है, तो कहते हैं कि दोषी इंसान की छाजते बोले चांदनी भी बोले। तो वही वाली बात है, दोषी व्यक्ति को दूसरों में दोषी गिनाना शोभा नहीं देता, कि दोषी व्यक्ति को दूसरों में दोष गिनाना शोभा ही नहीं देता, कि तुझ में खुद में इतने दोष है तो दूसरों के बारे में क्या कहता है, छाछ तो बोले छालनी भी बोले, तो ऐसे कहते हैं ना। तो ये वही वाली कहावत है।
एक हांडी में दो पेट करना, यानी पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। किसी के दो बच्चे हो, दो लड़के हों, एक से माँ कम प्यार करती है, एक से ज्यादा प्यार करती है, तो कहते हैं ना कि उसको खाना थोड़ा दिया, उसको ज्यादा दिया, या फिर कुछ भी मान लो। तो दो बंदों के बीच में एक से पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो कहते हैं ना पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, एक ही हांडी में दो पेट करना, एक ही घर में दो तरह का बिहेव करना, दो बच्चों से एक दो तरह का बिहेव करना, एक हांडी में दो पेट करना। चिल्लम भरना, खुशामद करना। हम किसी की चिल्लम नहीं भरते, हम किसी की खुशामद नहीं करते, हम किसी के तलवे नहीं चाटते। कहावत सुनिए ना, तो ये वही वाली कहावत है। छी बोलना, तौबा तौबा करना, छी छी तौबा तौबा, अब से आज के बाद ये काम नहीं करना, आज के बाद ये काम नहीं करना। कौली भरना, गले लगाना, आजा मेरी कौली में आजा, कौलिया भरते ना किसी को प्यार से गले लगाते हो, उसको कहते हैं कौलिया भरना। तिकड़म भिड़ाना, युक्ति लगाना, तिगड़म भिगा, भाई यार उसने तिगड़म भिड़ा, बहुत सारी तिगड़म भिड़ा के काम बना दिया, यानी बहुत सारी युक्तियां लगाई, तो तिगड़म भिड़ाना, युक्ति बनाना। गंगा दिल ठाना, कसम खाना, मैं गंगा दिल ठा रहा हूँ कि मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, या फिर गंगा दिल ठा रहा हूँ मैं आज से ये चीज खराब चीजें नहीं खाऊंगा, ठीक है, कसम खाना। खुशी खुरी खोदना, बल प्रदर्शन करना, खुरी खोदना यानी अपने बल को दिखाना कि मेरे अंदर कितना बल है, अपने बल का प्रदर्शन करना, किसी कमजोर पे अपने बल का प्रदर्शन करना, अपनी सेखी दिखाना कि मैं इतना ताकतवर हूँ, तो खुरी खोदना, बल प्रदर्शन करना। ततैया लड़ना, क्रोध करना, आज ततैया की तरह चिपट गया भैया, ये तो बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है इसमें, तो ये तो ततैया की तरह चिपट जाता है, कहते हैं ना ततैया लड़ना, ततैया लग गया क्या इसको तो इतना क्रोध आ रहा है, जैसे ततैया खा गया हो, उसको ततैया लड़ गया हो, है ना, तो ततैया लड़ना, क्रोध करना। जड़ पाड़ना, समूल सब कुछ नाश कर देना, अरे इसने तो जड़ी पाड़ डाली, हमारी जड़ी उखाड़ डाली, इसने तो सारे कुल का नाश कर दिया, जड़ तक सारे कुल को नष्ट कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जड़ पाड़ना मतलब जड़ उखाड़ना, मतलब सब कुछ नष्ट कर देना। तो ये हरियाणा के कुछ थोड़े से वो थे मुहावरे, मैंने आपको करा दिए, और कुछ रह जाए ऐसे इम्पोर्टेंट तो मैंने सारे आपको करा दिए। बाकी आप एक बार इसको दोबारा से वीडियो को रिवीजन कर लेना, देख लेना। एक तो नॉइस आती रहती है ना पीछे से, इससे डिस्टरबेंस ज़्यादा होता है, इसलिए मैं देखती हूँ अगर कुछ सेटिंग हो जाए तो इसमें, वरना प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना इसको और देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं ये, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो इनको ज़रूर पढ़ लेना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए